अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने परचेज़ और परचेज़ रिटर्न करना हमने सीखा था। इस वीडियो में हम सीखेंगे वो ये है कि हम अपनी प्रोडक्ट को सेल कैसे करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। बजाय इसके कि हम यहाँ पे सेल में आएँ और यहाँ पे ऐड सेल करें या पॉइंट ऑफ सेल पे जाके पॉइंट ऑफ सेल करें। इस सॉफ्टवेयर का शॉर्टकट आपको यहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल की सूरत में मिल जाता है। ठीक है? अगर आपके कुछ कस्टमर ऐसे हैं जिनकी आपको सेल का कंप्लीट रिकॉर्ड चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा होता है कि आप सेल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन लिखते हो ए टू जी। ठीक है, तो उसके लिए आपको ऐड सेल करना होता है, जबकि पॉइंट ऑफ सेल जो होती है ये सरसरी सेल होती है। मसलन जो भी आपके पास ताज़ा कस्टमर आया, उसने कैश दिया आपको और आपसे चीज़ लेके चला गया, वो पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर करते हो। काम दोनों का ही एक ही होता है। ऐड सेल से भी आप सेल ही करते हो, पॉइंट ऑफ सेल से भी आप चीज़ सेल ही करते हो। फ़र्क दोनों में कोई ख़ास नहीं है। बस यही है कि ऐड सेल के अंदर आप एक चीज़ की मुकम्मल तफ़सील जो है वो ऐड कर सकते हो, जबकि पॉइंट ऑफ सेल में वो चीज़ें नहीं हो सकती। अभी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा अगर हम अपनी सेल्स कम की मुकम्मल इनवॉइसेस देखना चाहते हैं तो हम ऑल सेल्स में आएँगे, हमारे पास कंप्लीट इनवॉइसेस यहाँ पे शो हो जाएँगी। ठीक है? हम इन इनवॉइसेस को सीएसवी, एक्सेल या पीडीएफ वगैरह में हम सेव भी कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आके उसका नाम सर्च करूँगा या मैं उस इनवॉइस का नंबर सर्च करूँगा तो वो इनवॉइस मेरे सामने आ जाएगी। जैसे अभी हमने लास्ट टाइम 28,125 रुपए वाली हमने इनवॉइस की, उसका था 0022 कोड था। यहाँ पे आप देखें, आपको ये 0022 के नाम से जो है वो आपके सामने शो हो चुकी है। ठीक है, इसमें हमने टोटल आइटम एक सेल की है और टोटल जो है वो 28,125 था, जो कि हमने टोटल वसूल किया है। ठीक है ना, टोटल पेड हो चुकी है ये इनवॉइस। ठीक है, इसके एक्शन में आएंगे, इसको हम व्यू भी कर सकते हैं, इसको एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, इसकी शिपिंग के बारे में डिटेल्स भी बता सकते हैं कि भाई इसको एडिट कर सकते हैं कि भाई ये डिलीवर हो चुकी है या नहीं हुई है। इस इनवॉइस को हम प्रिंट भी कर सकते हैं, इसकी पैकिंग स्लिप भी निकाल सकते हैं, इसका डिलीवरी नोट भी देख सकते हैं, व्यू पेमेंट्स इसकी कि कब कब पेमेंट्स हमें रिसीव हुई हैं वो भी हम चेक कर सकते हैं, इसका रिटर्न भी डाल सकते हैं। अगर उस कस्टमर हमें इसमें से कोई चीज़ें, अगर ये इसमें ये तो अभी टोटली एक ही थी, फॉर एग्जांपल इसमें से वो कोई चीज़ें हमें वापस करता है तो वो हम सेल रिटर्न यहाँ से, जैसे हम परचेज रिटर्न एक्शन के बटन में आके डालते थे, इसी तरीके से हम इसमें भी सेल रिटर्न यहाँ से डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से अपनी ऑल सेल्स को चेक करते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये ड्राफ्ट ये कोई ख़ास चीज़ नहीं है। कोटेशन अगर कोई आप ऐड करना चाहें तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं कोटेशन के लिए। जो हमारी पिछली अपडेट थी सॉफ्टवेयर की, उसके अंदर ये कोटेशन के लिए जो है वो अलहदा से कोई नहीं था, और वो आप सिंपल जैसे मैंने आपके सामने सेल के अंदर जाके जो है ना वो उसकी फ़ाइनल सेल की थी तो उधर कोटेशन आप बना सकते होते थे। लेकिन इस अपडेट के अंदर कोटेशन का आपको अलहदा से एक टैब दिया गया है कि आप इसमें सेम उसी तरीके से आप अपना जो है वो कस्टमर सेलेक्ट करते हो। ठीक है, किस कस्टमर को आप जो है वो सेल कर रहे हो, सेम उसी तरीके से जैसे एक सेल का जो है आपके सामने बटन होता है वो आप करते हो। जैसे आपके सामने सेम एज सेल जो है वो आपके सामने फॉर्म ओपन होता है, आप उसी तरीके से इसको फिल करते हो और इसको जैसे सेव एंड प्रिंट करते हो तो ये आपकी सेल नहीं होती बल्कि ये आपकी कोटेशन जो है वो बन जाती है। ठीक हो गया। ऐड सेल में आप आते हैं तो यहाँ पे आप अपना कस्टमर, अगर आपके अकाउंट बना हुआ है तो बेहतर, अगर नहीं तो आप यहाँ से शॉर्टकट कस्टमर का नाम डाल के उसका अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, जैसा हमने परचेज़ किया था सेम उसी तरीके से ये फॉर्म भी है। इसमें आपने क्या करना है, इसको खाली छोड़ देना है। कमीशन एजेंट ये है कि ये कौन बंदा जो है ये सेल कर रहा है। अगर आप कमीशन एजेंट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको पता चलता है कि किस किस सेल्समैन ने क्या क्या चीज़ सेल की है। ठीक है, उसके बाद किस डेट को आप सेल कर रहे हो, इनवॉइस नंबर क्या है। ठीक है, स्टेटस ये ज़रूरी चीज़ है। स्टेटस आप फाइनल आपने सेलेक्ट करना होता है कि ये फाइनल सेल हम कर रहे हैं। अगर आप फाइनल नहीं करेंगे तो ड्राफ्ट करेंगे या कोटेशन, अगर कोटेशन कर देते हैं तो ये सिर्फ कोटेशन बनेगी, ये आपकी सेल नहीं होगी, ये सेल में ऐड नहीं होगी, ये सिर्फ कोटेशन बनेगी। और कोटेशन आप जानते हैं कि उसमें आप ओनली कस्टमर्स को जो है वो रेट्स देते होते हो कि भाई हम ये चीज़ आपको इस रेट पे देंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे सेल करते हुए ये ख्याल करना है कि उसको आपने फाइनल
करना है, ठीक है। उसके बाद इसमें भी सेम उसी तरीके से आप कोई अगर डॉक्यूमेंट वगैरह है तो वो आप अटैच कर सकते हो। यहाँ से चीज़ें सिलेक्ट करते जाओगे, जो जो चीज़ सेल करनी है, जिस जिस रेट पे करनी है। JA मैंने मिसाल के तौर पे लिखा, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि शाहीन का जहाँ और बुक जो है ये इसकी प्राइस है 400 रुपये, और ये हमारे पास इस वक्त 50 बुक्स पड़ी हुई है। जामे शीरी 800 ml जो है वो आ, इस रेट पे सेल करना है 15,937, ठीक है। और ये 50 बॉक्स हमारे पास पड़े हुए हैं, ठीक है। सेम इसी तरीके से JA सोलर जो है 28,125 में सेल करना, जो हमारे पास 49 पड़े हुए हैं, जबकि ये JA सोलर जो है ये 70 में सेल करना है, और हमारे पास ये इस वक्त 5 पड़े हुए हैं। उसके बाद हम इसमें से कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ये चीज़ हमें ये बुक सेल करनी है, तो अब अगर इस बुक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन भी मैं मज़ीद लिखना चाहता हूँ कि ये बुक रिफंडेबल नहीं है, या इसका कोई EMEI नंबर है, या सीरियल नंबर है, या कुछ भी मैं इन्फॉर्मेशन लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ। कितनी क्वांटिटी में सेल कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्वांटिटी लिखूँगा। मैं बाय हैंड भी लिख सकता हूँ, या इन प्लस और माइनस के निशान से मैं इसको आगे पीछे भी कर सकता हूँ, दोनों तरीक़ों से, ठीक है। किस रेट पे सेल कर रहा हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से इस रेट को चेंज कर सकता हूँ। मोस्टली कस्टमर्स पूछते हैं कि यार ये प्राइस हम चेंज भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका 400 के बजाय 500 में अगर आप चीज़ ये सेल करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। ये देखें, जैसे आपने इस पर क्लिक किया, यहाँ भी 500 हो गया। अब आप कस्टमर को डिस्काउंट कितना दे रहे हैं जी, मिसाल के तौर पर आप उसको 25% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ये चीज़ आपकी 475 रुपये की हो गई, ठीक है। अच्छा, डिस्काउंट टाइप क्या है, ये फिक्स्ड है, ये 25% नहीं है, ये 25 रुपये है। अगर मैं इसको फिक्स्ड परसेंटेज कर देता हूँ तो अब ये 375 की है ये चीज़। 25% पे अगर मैं चीज़ करूँगा तो 375 की, अगर ये 25 रुपये यानी फिक्स कर देता हूँ तो फिर ये 475 की चीज़ सेल होगी। 500 की है, 25 निकल जाएंगे, 475 रह जाएगा। लेकिन मोस्टली ज़्यादातर जो है वो लोग परसेंटेज में डिस्काउंट देते होते हैं, तो 500 का 25% जो है वो निकाल लें तो पीछे 375 बनेगा, ठीक है ना। एक आइटम हम बेच रहे हैं 375 के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक चीज़ हमारे डेटाबेस में नहीं है, हमने उसी वक्त ही उसका स्टॉक भी डालना है और उसी वक्त उसको सेल भी करना है, तो आप सिंपली यहाँ पे आके ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। वही तरीका जो मैंने आपको बताया था कि आपने प्रोडक्ट उसी तरीके से ऐड करनी है। और यहाँ पे ये देखें, ऐसे नहीं है कि आप यहाँ पे आके आप यहाँ तक तो चीज़ कर लेंगे, लेकिन अब डेटाबेस पे ये भी तो बताना है कि ये चीज़ें हमारे पास अभी फ़िलहाल हैं कितनी। तो यहाँ पे आपने इसका ओपनिंग स्टॉक भी अभी बताना है साथ ही कि भाई ये मैं अभी मेरे पास ये 50 पड़ी हैं या 5 पड़ी हैं, वो करने के बाद सेव कर देंगे। तो अब जब यहाँ पे चीज़ वो सेल होगी तो पीछे आपके डेटाबेस में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी, यहाँ पे प्लस के निशान से भी, ठीक है ना। तो ये वाले बटन तो आपको एक वो नॉलेज देने के लिए हम बता रहे हैं, लेकिन हमारे इस सॉफ्टवेयर में काफ़ी सारे शॉर्टकट्स हैं जिनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। मतलब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। परचेज़ में, सेल में, हर जगह पे आपको ये प्लस का निशान के साथ आपको शॉर्टकट मिल जाता है, कि बजाय इसके कि आप उधर घुसो, आपको ये यहाँ पे चीज़ डायरेक्ट मिल जाती है, ठीक है। अब क्या है, इसका 375 रुपये बन गए। हम आते हैं यहाँ पे, अगर कोई इस पूरी इनवाइस के ऊपर डिस्काउंट देना चाहते हैं, सेम उसी तरीके से परसेंटेज या फिक्स्ड में हम दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर डिस्काउंट अमाउंट है जो है वो 10 और वो परसेंटेज है। अगर इस पूरी इनवाइस के ऊपर 10% अगर हम डिस्काउंट देते हैं तो 37.50 रुपये जो है ना मज़ीद निकल जाएंगे, ठीक है। तो शिपिंग डिटेल्स भी अगर आप कोई अगर करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, और उसके चार्जेस वगैरह वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। शिपिंग के डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई एक्सपेंसेस वगैरह हैं वो ऐड कर सकते हैं। चीज़ हमारी है 337 रुपये और 50 पैसे की। इसकी पेमेंट जो है ना वो यहाँ पे 337 रुपये 50 पैसे ऑटोमेटिकली लिखी हुई है, क्योंकि मोस्टली कस्टमर जो है वो कैश ही देते हैं, तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट कैश लिखा हुआ आ जाता है कि आपको लिखने की जहमत ना करनी पड़े। लेकिन अगर वो कस्टमर उधार कर रहा है तो यहाँ पे आप ज़ीरो कर देंगे, या उसने अगर आपको 100 रुपया दे दिया, या जितना भी है, और जितनी भी आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं वो आप यहाँ पे करेंगे। अब फॉर एग्जांपल 337 की बजाय वो 300 आपको दे देता है, ठीक है। 300 जैसे ही देगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपसे
कि किस तारीख को आप उससे पेमेंट रिसीव कर रहे हो और किस मोड में परचेज कर रहे हो, बैंक के थ्रू ले रहे हो या कैश के थ्रू ले रहे हो, जो भी है, ठीक है। और अगर आपके वो अकाउंट वगैरह में डाल रहा है तो आप यहाँ पे अपना अकाउंट भी आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे अगर आप गौर करें कि उसको हमने 300 दिए तो 337 रुपये 50 पैसे बनते थे, तो 37 रुपये 50 पैसे जो है ये कस्टमर उधार कर रहा है, इसलिए ये रेड कलर में आ रहा है। जैसे ही आप सेव करोगे आपकी सेल सेव हो जाएगी। सेव एंड प्रिंट से ये होता है कि आप साथ प्रिंट भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। लेकिन ये वाला जो है ये डिस्ट्रीब्यूशंस के ऊपर लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं यहाँ पे, इसलिए ये देखें कि इनवॉइस स्कीम भी पहुंची जा रही है कि आप ये थर्मल प्रिंटर वाली यूज़ कर रहे हैं या A4 प्रिंटर है, बड़ा प्रिंटर है, उसकी आप इनवॉइस निकालना चाह रहे हैं तो इनवॉइस भी आप अपने मर्जी की निकाल सकते हैं, छोटी इनवॉइस निकालना चाहें, बड़ी इनवॉइस निकालना चाहें, ठीक है। एक तरीका तो है सेल का ये, और दूसरा तरीका क्या है, पॉइंट ऑफ सेल वाला, जो कि आप यहाँ से भी यानी POS के थ्रू भी आ सकते हैं, देखें। और दूसरा, जैसे मैंने आपको शॉर्ट का तरीका बताया था कि ये हमारे पास ये POS खड़ा है, अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो भी हमारे सामने पॉइंट ऑफ सेल खुल जाएगा। यहाँ पे आपने सबसे पहले, अगर आपका वॉक इन कस्टमर है तो ऐसे ही रहने दें, अगर आपका कोई पहले से मौजूद कस्टमर है तो आप उसका नाम लिख लेंगे। फॉर एग्जांपल आसिम का जो 006 वाला है, इस पे मैं इसको सेल कर रहा हूँ। अगर आपका खाता कस्टमर का पहले नहीं बना हुआ है तो आप यहाँ से शॉर्टकट बना सकते हैं। सेम इसी तरीके से अगर आपकी कोई प्रोडक्ट पहले ऑलरेडी इसमें ऐड नहीं है तो आप उसी वक्त ही शॉर्टकट प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक डालने के बाद उसको सेल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं उस चीज़ का नाम लिखूंगा जो मैं सेल करना चाह रहा हूँ। मैं JA लिखता हूँ। JA में मैं फॉर एग्जांपल शाहीन का जहाँ और ये एक बुक है ये सेल करना चाहता हूँ। उसके अलावा मेरे पास ये पिशावरी चप्पल है एक, ये सेल करना चाहता हूँ। अब क्या है, इधर मैंने आपका सामने चीज़ का नाम लिखा या बारकोड स्कैन करवाया तो भी चीज़ का नाम आ गया, या मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो भी वो चीज़ यहाँ पे सामने आ जाएगी, ठीक है। ये दो चीज़ें मैं सेल करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब क्या है, इनका मैं यहाँ पे सब टोटल भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है ना, अपनी मर्ज़ी का रेट लगा सकता हूँ। अगर इनके बारे में कुछ लिखना है तो आप इनके नाम के ऊपर आके क्लिक कर देंगे तो आप इनको जो है वो प्रोडक्ट वाइज आप डिस्काउंट भी दे सकते हैं। अगर प्रोडक्ट वाइज डिस्काउंट वगैरह नहीं देना तो फिर यहाँ पे आने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, 3172 रुपये आपका बिल हो गया। अगर शिफ्ट ई दबाएंगे तो भी आपकी सेल हो जाएगी, या आप कैश के बटन पे क्लिक करेंगे तो भी आपकी सेल हो जाएगी। यहाँ पे कार्ड का, क्रेडिट सेल का ये मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है ना। आप लेकिन मोस्टली कस्टमर्स का जो है ये इनके साथ कोई काम नहीं होता। मोस्टली कस्टमर जो है ये दो बटन ज़्यादा यूज़ करते हैं, कैश का या मल्टीपल पे का। मल्टीपल पे का ये होता है कि बाद का ऐसा होता है कि कस्टमर कुछ कैश दे देता है और कुछ उधार कर लेता है या सारी उधार कर लेता है, तो ये उसके लिए, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल 3172 रुपये उसका बिल बना हुआ है, तो वो कितनी अमाउंट आपको दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो आपको दे रहा है 2000, ठीक है। और वो अकाउंट के में उसने डाली है या कैश दिया है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कैश ही रहने दें। पेमेंट नोट पे आप कुछ लिखना चाहें लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पीछे 1172 रुपये उसके ऊपर बैलेंस चढ़ जाएगा, ठीक है ना। आप जैसे ही इसको फाइनलाइज पेमेंट करते हैं तो आपकी ये सेल का बिल भी आपके सामने आ जाएगा कि ये कस्टमर जो है इसका इतना बिल बना था 3172 रुपये, उसमें से इसने 2000 जो है वो पेमेंट किया और पीछे इसका 1172 रुपये 50 पैसे जो है इसके ऊपर ड्यू हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी सेल जनरेट कर सकते हैं। अगर आपने पॉइंट ऑफ सेल की रिसेंट ट्रांजैक्शन देखनी है तो वो आप यहाँ पे आएंगे रिसेंट ट्रांजैक्शंस में, और यहाँ पे आके आप देख सकते हैं। जैसे अभी ये 3172 वाली लास्ट आसिम खान के नाम पे मैंने बनाई है, तो ये आपके सामने ऊपर ऊपर नज़र आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी जो है पॉइंट ऑफ सेल को यूज़ करते हुए सेल जनरेट कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर आप एक से ज़्यादा लोकेशंस को रन कर रहे हैं तब आपको यहाँ पे लोकेशन भी सिलेक्ट करनी होगी कि आप ये सेल जो कर रहे हैं ये किस लोकेशन की कर रहे हैं। यहाँ पे लोकेशन आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे चूँकि हमने एक ही डिफ़ॉल्ट डेमो यूज़र के नाम से हमने लोकेशन बनाई हुई है, तो इसलिए ये लोकेशन जो है ओनली जो है वो ऑटो सेलेक्ट हुई होती है, ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ पे भी कुछ शॉर्टकट बटन मिल जाते हैं, क्लोज रजिस्टर का, रजिस्टर डिटेल्स,
कैलकुलेटर, सेल रिटर्न, और अगर आप कंप्लीट पूरी स्क्रीन पे ओपन करना चाहते हैं इसको, या सस्पेंड सेल करना चाहते हैं, या कोई एक्सपेंस ऐड करना चाहते हैं, तो उसके भी शॉर्टकट वैसे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। उसके बाद अगर आप नीचे देखें कि आप अपनी सेल रिटर्न कब कब आपको सेल रिटर्न आई हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं, लिस्ट पूरी चेक कर सकते हैं, शिपमेंट्स को आप चेक कर सकते हैं। लेकिन ये शिपमेंट्स और ये चीज़ें जो है ये ऑनलाइन जो जिनका स्टोर होते हैं उनके लिए ज़्यादा यूज़ होती हैं, आम रूटीन में इनकी ज़रूरत नहीं होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सेल की भी कंप्लीट समझ आ गई होगी कि आप इसमें किस तरीके से सेल कर सकते हैं। तो मोस्टली केसेस में आपको यहाँ पे और यहाँ पे सेल करने की बजाय हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप ये इस शॉर्टकट को यूज़ करें, जो कि बहुत इजी भी है और बहुत अट्रैक्टिव भी है। कि इसमें आप पिक्चर्स का ऑप्शन देख रहे होंगे कि आप इसमें, अगर आपका कंप्यूटर ऑपरेटर जो है उसकी ज़्यादा तालीम नहीं है तो आप उसको पिक्चर्स के थ्रू भी जो है वो आप गाइड कर सकते हैं कि वो ईज़िली जो है ना वो उस चीज़ को सेल कर सकता है।